बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रोश ओस्मान की एपिसोड नंबर 189 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और इस ट्रेलर में अलाउद्दीन बे, गोंजा खातून, हलीमा खातून और फातिमा खातून के हवाले से वाक़यात दिखाए जा रहे हैं। और हलीमा जो है वो तो जिंदा बच ही जाएंगी क्योंकि कुछ पोस्टर्स भी रिलीज हुए हैं जिसमें हलीमा जो है वो अब तुर्कों के लिबास में नजर आ रही है, तो हलीमा जिंदा बच जाएंगी। जबकि अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून अभी भी मंगोलों की कैद में है और क्या ओरहान उनकी मदद करने को पहुंच जाएंगे या नहीं, ये हमें आने वाली किस्त में देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ बेगम खातून किस तरह से फातिमा खातून को अपने जाल में फंसाएंगी, ये भी हमें इसी ट्रेलर में भी कुछ सीन देखने को मिलेंगे, जबकि एपिसोड के आने पे बेहतर पता चलेगा। तो अभी बढ़ते हैं इस वीडियो की जानब भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है हिस्ट्री विद उसामा, ताकि आपको फ्यूचर में भी मजीद इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में ओस्मान बे उर्लुकुचार के सामने नजर आ रहे हैं और उर्लुकुचार भी यहाँ पर ओस्मान बे का नाम चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है। और लास्ट एपिसोड में ओस्मान बे को देखकर काफी दुख हुआ कि किसी ने भी ओस्मान बे की सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं की, ना ही बाला खातून ने और ना ही अलाउद्दीन बे ने। Devlette Osman Bey diyeceksin. Azapla size bunu göstereceğim. इस सीन में हम ओस्मान बे का डायलॉग सुन सकते हैं जो कि उर्लुकुचार की बात का जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि आप मुझे रियासत के सरदार ओस्मान बे कहेंगे या रियासत के साहिब ओस्मान बे कहेंगे। और उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि इस रियासत का जो अजाब है या इस रियासत का जो गजब है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Eşhedü en la ilahe illallah. आने वाली किस्त में होलोफिरा के हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई जाएगी जिसका तमाम फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि होलोफिरा कब मुसलमान होंगी। और पिछली किस्त में जिस तरह का ख्वाब होलोफिरा ने देखा उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि अब करीब ही है कि होलोफिरा मुसलमान हो जाए। और यहाँ पर ओस्मान बे उनको कलमा शहादत पढ़ाते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज दिखाई जाती है। तो आखिरकार यहाँ पर होलोफिरा खातून कलमा शहादत कहकर मुसलमान होती हुई नजर आ रही हैं, जहाँ पे वो यही बात बोल रही हैं कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। और तारीख के ऐन मुताबिक होलोफिरा जो है वो ओस्मान बे के हाथों ही मुसलमान हो रही है, यानी कि ओस्मान बे ही उनको कलमा शहादत पढ़ा रहे हैं। Gayrı senin adın Nilüfer Hatun'dur. Kuçar uçlarda dolanırken benim aklım onlarda kalır. यहाँ पर ओस्मान बे होलोफिरा को ये बात बोल रहे हैं कि अब से आपका नाम नीलोफर खातून है और ये बात भी तारीखी तौर पर बिल्कुल एक्यूरेट है। और उसके साथ साथ अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून भी इस सीन में देखे जा सकते हैं। और उसके साथ साथ ओरहान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रहे हैं कि उर्लुकुचार जब तक सरहदों पर मौजूद है तो तब तक मेरा ख्याल उन्हीं पर रहेगा, यानी कि अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून के हवाले से ही सोचता रहूंगा। Eğer onun ardından giden ben olmazsam o asla geri dönmeyecek. हालांकि अलाउद्दीन बे और ओरहान बे के दरमियान काफी तल्ख जो है वो बातें हुई हैं, लेकिन
फिर भी अभी ओरहान बे यही बात बोल रहे हैं कि अगर मैं उनके पीछे नहीं जाता तो वो कभी भी वापस नहीं आएंगे और हो सकता है कि आने वाली किस्त में ओरहान बे अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून को बचाने के लिए उनके निशानात का ताक़ुब करते हुए उनके पीछे चले जाएं। Yavrum neredesin? Seni bu istemeseydin hala hayatta olacaktın. अब बात कर लेते हैं हलीमा के हवाले से, जो कि वाकई में उस पहाड़ी से कूद गई, लेकिन तुर्किश ड्रामों में जो भी कभी उस पहाड़ी से कूदा है वो मरता नहीं है बल्कि जिंदा बच ही जाता है। और यहाँ पर ओस्मान भी अपनी बेटी का नाम पुकार रहे हैं, जबकि बाला खातून ये कह रही हैं कि मेरी बेटी तुम कहाँ हो। और उसके बाद सोफिया जो है वो बाला खातून को ये बात बोलती हुई नजर आ रही है कि अगर आप ये सब ना चाहती तो अभी तक हलीमा जो है वो जिंदा होती। Seni şuracıkta gebertirim. सोफिया की बात का जवाब देते हुए बाला खातून ये बात बोल रही हैं कि मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सोफिया वाकई में ही हलीमा का ख्याल रखती हैं और उनसे उनको लगाव है। जबकि दूसरी जानब अलाउद्दीन पे दिखाए जा रहे हैं जिनको घोड़ों से घसीटा जा रहा है, और उर्लू कुचार ये बात बोल रहा है कि मेरा गुस्सा जो है वो अब पहाड़ बन चुका है। यहाँ पर भी उर्लू कुचार का ही डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो ये बात बोल रहा है कि मेरा जो गुस्सा है वो अब तूफान बन चुका है और ये आप लोगों पर ही बरसेगा। और वहीं पर हम गोंजा खातून को भी देख सकते हैं जो कि मंगोलों ने घेर रखी हैं, और उसके साथ साथ फातिमा खातून को भी देखा जा सकता है जिनको शायद किसी गड्ढे में या खाई में फेंका जा चुका है। तो आप देखते हैं कि ये किस किस्म का जाल होगा फातिमा खातून के खिलाफ। Sizi bu hale koyan her kimse ona fırtına olur. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान बे उर्लू कुचार के फिदाइयों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि जिस किसी ने भी तुम लोगों को यहाँ पर भेजा है या यहाँ पर खड़ा किया है, मैं उसके लिए तूफान बन जाऊंगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ओस्मान बे इन फिदाइयों को शिकस्त दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि अलाउद्दीन बे और जरकुताई तो इस चीज में कामयाब नहीं हो सके। अब देखना ये होगा कि ओस्मान बे कामयाब होंगे या नहीं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।